आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। एफआईआई की तरफ से आई 15,243 करोड़ का बड़ा बिकवाली, डीआई की तरफ से 12,913 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली। ऐसा में आज मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भयंकर दबाव देखने को मिला। यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम देखें तो फिट्स यूके 8 पॉइंट की गिरावट जरूर दिखाता है, फ्लैट क्लोजिंग। डीएक्स जर्मनी की साइड देखें तो 149 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल यहां पे देखने को मिली। सीएससी फ्रांस यहां पर 100 पॉइंट है करीबन, ये गिरावट यहां भी करीबन 1.5% के करीब। यूरोप के बाजारों में आई तो बाव बिल्कुल पूरी तरह से। नैस्डैक यूएस मार्केट 33 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखने को मिली है। निक्की जापान एशिया मार्केट 83 पॉइंट की तेजी दिखाता है। लेकिन डाउ जोन को अगर हम देखें तो 184 पॉइंट का यहां पर गिरावट देखने को मिला, 0.5% के करीब गिरावट देखी जा रही है। और S&P 500 फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया है। यानी पूरी तरह से देखें तो ग्लोबल मार्केट में एक दबाव बिल्कुल देखने को मिला, जो मार्केट फ्लैट और दबाव के साथ क्लोजिंग होते हुए नजर आए। ऐसे में आज मार्केट कैसा रहने वाला, क्योंकि एफआई की तरफ से 15,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली कल के सेशन में देखने को मिली है। लेकिन डीआई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, 12,913 करोड़ की खरीदारी करता हुआ नजर आया है। यानी एक तरह से टक्कर लेता हुआ नजर आया। एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है जो पिछले कुछ दिनों से लगातार खरीदारी के मूड में था। देखो 14,000 करोड़ यहाँ भी डाले गए थे 20 सितंबर को। उसके बाद इसका मूड थोड़ा सा खराब होता हुआ नजर आया और अभी दिन प्रतिदिन अगर हम देखें यहाँ पर लगातार बिकवाली की जा रही है। करीबन 4 सेशन के अंदर, यहाँ पर 4 सेशन के अंदर ही 30,000 करोड़ की बिकवाली एफआई की तरफ से की जा चुकी है। लेकिन डीआई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसने भी करीबन 28-30 हजार करोड़ के करीब ये खरीदारी करके बैठ चुका है। यानी जितना माल बेचा जा रहा है उतना माल खरीदा भी जा रहा है। यानी पूरी तरह से डीआई का जो मूड बना हुआ है एक पॉजिटिव ट्रेंड में बना हुआ। डीआई की तरफ से देखें तो लगातार खरीदारी के फिगर मार्केट के अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कल भी 12,000 करोड़ से ज्यादा खरीदारी और उससे पहले भी 4,600 की, 6,600 की, 6,800 की बड़ी बड़ी खरीदारी डीआई की तरफ से हमें देखने को मिली है। यहाँ पर एफआई एक बहुत बड़ा ऑपरेटर है जो बड़े पैसे लगा के बैठा था, वो पैसे निकाल रहा है अभी। लेकिन डीआई पैसे डाल रहा है, ऐसी मार्केट में पैसे डाल रहा है। खबर तो इसके पास भी होगी जो इजराइल और ईरान को लेकर मार्केट में खलबली मची हुई है, वो खबर तो इसके पास भी है। लेकिन ये पैसे डाल रहा है, ये पैसे निकाल रहा है। अब ये लॉजिक क्या है कि मार्केट के अंदर ये बड़ा ऑपरेटर पैसे निकाल रहा है और जब भी पैसे निकालता है तो मार्केट के अंदर गिरावट बड़ी बड़ी देखने को मिलती है। तो एक तरह से कल भी मार्केट ने 2% से ज्यादा गिरावट का निफ्टी दिखाता हुआ नजर आया, 500 पॉइंट के लगभग यहाँ पर। और ओवरऑल दोनों ऑपरेटर की तरफ से देखिए ठीक है, खरीदारी और बिकवाली हम देख पा रहे हैं। तो फिर भी मार्केट के अंदर जो बिकवाली हावी हुई है करीबन 2,329 करोड़ का बिकवाली हावी होता हुआ नजर आया है। बाकी माल खरीद लिया गया है, तो पूरी तरह से कैश फ्लो घटता हुआ 2,000 करोड़ से ज्यादा का नजर आया है। तो ऐसे में कल मार्केट ने 2% ही कल गिरावट निफ्टी की साइड देखने को मिली और बैंक निफ्टी की साइड भी 1,000 पॉइंट लगभग गिरावट बिल्कुल देखी गई है। सेंसेक्स की साइड भी 1,700 पॉइंट गिरावट। लेकिन ये जो खरीदारी और जो बिकवाली इन दोनों बड़े ऑपरेटर की तरफ से नजर आई है, यानी एक तो हमें बियर बनता हुआ नजर आया है और एक बन चुका है पूरी तरह से बुल मार्केट के अंदर। यानी ये बुल का काम कर रहा है, ये बियर का काम कर रहा है। तो ऐसे में ये दोनों ऑपरेटर ने जो खरीदारी और बिकवाली दिखाई है वो सिर्फ कैश मार्केट के अंदर बिल्कुल दिखाई है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं, तो ऐसे में इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनका फ्यूचर और ऑप्शन में पोजीशन कहाँ पे कितनी बना के बैठे हुए हैं, ये पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 4 ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, चारों ऑपरेटर का डाटा फ्यूचर और ऑप्शन से कंपेयर करेंगे पिछले 2 दिन से, तभी पता चलेगा कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है और बिकवाली कहां से आ सकती है। तो पहले शुरुआत करते हैं रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो ऐसे में रिटेलर की साइड से देखें तो पहले 37% कॉल की साइड पोजिशन बना के बैठा था और 62% पुट की साइड। अभी आ चुका है 47% कॉल की साइड और 52% पुट की साइड। 10% पोजीशन लॉन्ग शिफ्ट होती हुई नजर आ चुकी है।
रिटेलर की तरफ से। यानी रिटेलर का मूड क्या बन रहा है कि मार्केट के अंदर गिरावट भारी आई है, मार्केट वापसी रिकवरी करेगा। देखते हैं कितना रिकवरी कर पाता है ऑपरेटर, बड़े ऑपरेटर कहां पे क्या पोजीशन बना रहे वो सब हमारे सामने अभी पता चल जाएगा, क्योंकि बड़े ऑपरेटर जहां चलेंगे मार्केट को वहीं चलना होता है। स्टॉक फ्यूचर में 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, पहले 11% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 89% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 10% शॉर्ट की साइड, 1% यहां भी लॉन्ग शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। ये है रिटेलर का डाटा। यानी फ्यूचर और ऑप्शन में दोनों सेगमेंट में जो पोजीशन बना के गया है रिटेलर, लॉन्ग साइड शिफ्ट होता बिल्कुल नजर आया। ऐसे में डीआई की तरफ से देखें तो 12,913 करोड़ का जो खरीदारी हमें देखने को मिला है, यानी बड़े ऑपरेटर के एवज में एफआई के बराबर की टक्कर लेता हुआ जो डीआई नजर आया, इतनी अच्छी खरीदारी करके फ्यूचर और ऑप्शन में पोजीशन कहां पे कितनी बना के चला है, उसके लिए हमारे लिए डीआई की पोजीशन को भी पिछले 2 दिन से चेक करना बड़ा जरूरी हो चुका है। 38% कॉल साइड, 61% पुट की साइड। अभी आ चुका है 37% कॉल की साइड और 62% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ बिल्कुल नजर आया। 1% माइनस हो गया है। कैश के अंदर तो हमने देख लिया वही खरीदारी आई है 12,000 करोड़ से ज्यादा की, लेकिन यहां पर ऑप्शन के अंदर देखें तो 1% माइनस हो गया है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो 62% पोजीशन जो है पुट की साइड बनी हुई है, यानी 62% यहाँ पे ज्यादा ओवरऑल पोजीशन यहाँ पर पुट की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा हुआ है। यानी बिकवाली का ट्रेंड अभी भी हावी है डीआई का ऑप्शन के अंदर। स्टॉक फ्यूचर में पहले 3.23% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 3.12% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 96% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो 96% यहाँ पर भी पोजीशन जो है शॉर्ट की साइड है। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया है, छोटे मोटे पॉइंटों में, लेकिन ओवरऑल पोजीशन डीआई की ऑप्शन के अंदर 62% पुट में बैठा है, 96% फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठा हुआ। यानी दोनों सेगमेंट में एक बिकवाली का ट्रेंड अभी भी हावी है डीआई की तरफ से, लेकिन यहां पर कैश मार्केट के अंदर खरीदारी डीआई की साइड से हमें बिल्कुल देखने को मिली है। तो भाई ऐसे में यहाँ प्रो की साइड से भी देखें और एफआई की साइड से भी देखें तो एफआई ने तो बिकवाली किया, दबा के बिकवाली किया कल के सेशन में, तो कैश मार्केट में करता जरूर नजर आया। फ्यूचर ऑप्शन में क्या पोजीशन बना के गया है एफआई, तो यहाँ पर 2 दिन का डाटा पहले 79% कॉल साइड था, 30% यहाँ पर पुट की साइड था। अभी आ चुका 66% कॉल साइड, 33% पुट की साइड। यानी यहां पर भी बड़े वाला बदलाव देखने को मिला है। करीबन अच्छे वाला पॉइंट यहां पर बिकवाली के ट्रेंड में हावी होता हुआ बिल्कुल नजर आया। करीबन 13% की यहां पर पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया एफआई। कैश के अंदर तो बिकवाली आई ही आई है, लेकिन यहां पर एफआई की ऑप्शन के अंदर भी 13% यहां पे क्या है, एक तरह से पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। एक प्रॉफिट बुकिंग 79 से 66% आ चुका है। स्टॉक फ्यूचर में 59% था और 40% शॉर्ट की साइड। अभी आ चुका है 58% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 41% शॉर्ट की साइड है। 1% पोजीशन माइनस होते हुए नजर आई है और वो शॉर्ट की साइड शिफ्ट हो गया है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें एफआई एक बड़ा ऑपरेटर ऑप्शन के अंदर, फ्यूचर के अंदर, कैश के अंदर, तीनों सेगमेंट में बिकवाली करके बैठा हुआ है। ये एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट का गेम बदल देता है। वो कल आपने गेम देखा भी होगा कि मार्केट के अंदर बड़ा ऑपरेटर जब पैसे निकाल रहा है तो मार्केट में गिरावट हावी होती चली जाती है। प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करें, बड़ा ऑपरेटर है ये भी 23% कॉल साइड था, 76% पुट की साइड। अभी आ चुका 35% कॉल साइड, 64% पुट की साइड। यानी ये पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट कर रहा है, यानी बाई ऑन डिप्स। रिटेलर भी लॉन्ग साइड गया है 10% के करीब, और प्रो ने भी लॉन्ग साइड पोजीशन बनाई है, करीबन 12% यहाँ पर लॉन्ग साइड पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ चला गया है प्रो। यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में पहले 73 था, 26% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 75% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 24% शॉर्ट की साइड पोजीशन। यानी 2% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है यहां भी एक पॉजिटिव ट्रेंड में। यानी दोनों सेगमेंट में अगर हम देखो तो प्रो की पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट कर रहा है, एक बाई ऑन डेप्स, यानी मार्केट नीचे आया है, खरीदारी का मूड बना के बिल्कुल बैठ चुका है यहाँ पर प्रो की साइड से हम जो देख पा रहे हैं। चारों ऑपरेटर का डाटा हमने देख लिया
ओवरऑल अभी क्या व्यू निकल के आया। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, एक बार टेक्निकल व्यू और ऑप्शन चेन डाटा की तरफ भी एक बार नजरें डाल लेते हैं। तो पहले ऑप्शन चेन डाटा की तरफ नजरें डाल के चलें तो यहाँ पर कल इंडिया विक्स के अंदर अच्छे वाली 10% के करीब तेजी देखने को मिली है, लेकिन पीसीआर रेशो पुट कॉल रेशो यहाँ पर 0.57 का क्लोजिंग दिखाया है। डाटा एक नेगेटिव क्लोज होता हुआ नजर आया है कल के सेशन में मार्केट के अंदर। ऐसे में 25,300 और 400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बनती हुई नजर आ चुकी है अभी से मार्केट के ऊपर। तो यहाँ यानी अब बाजार तैयारी कर रहा है 25,000 के लेवल पर, क्योंकि 1,22,000 का यहाँ पर सबसे ज्यादा पुट राइटर बाजार बनाता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में नीचे के लेवल पे 25,000 की तरफ मार्केट की नजरें जरूर रहेंगी, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कल का लो पॉइंट, जो कल का क्लोजिंग लेवल था हमारे पास उस लेवल की तरफ। ऐसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर टेक्निकल व्यू आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाने सिखाने की पूरी कोशिश की है, फिर भी एक बार दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। यहाँ पर एक लेवल जो देखो कल का एक लो पॉइंट था, ये लो पॉइंट अगर यहां से ब्रेकडाउन देता है तो ये एरिया वही पुट वालों की स्कैल्पिंग के लिए देखने को मिलेगा। नीचे का एरिया हमारे पास ठीक सपोर्ट जोन 25,000 का आंकड़ा बिल्कुल रहने वाला है, लेकिन कल का लो पॉइंट था हमारे पास सपोर्ट जो बन रहा है ये है 25,230 का लेवल। 230 के लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देता है, सस्टेन करता है, तो नीचे गिरावट का दौर हावी हो जाएगा फिर से निफ्टी के पास। तो फिर नीचे का एरिया कौन सा होगा, 25,000 की तैयारी करता हुआ निफ्टी हमें नजर आए नेगेटिव ट्रेंड में। लेकिन अगर 25,230 के लेवल के अबव है, यानी कल का ये लो पॉइंट है, देखो यहां पर इस लेवल के अबव है, जब तक पुट करने का कोई फायदा नहीं है। इसको थोड़ा सा हाई लेवल पे जाने के बाद यानी ठीक है एक लॉन्ग साइड के लिए मोमेंटम देखने को मिल सकता है कॉल साइड के लिए, लेकिन ऊपर के लेवल से बिकवाली फिर से हावी होती हुई नजर आएगी 400 के लेवल से, क्योंकि 400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है। तो ऐसे में अपर साइड का एरिया कौन सा है, ये है हमारे पास 25,420 का एरिया, ये लॉन्ग साइड से यानी 420 के लेवल से फिर से मार्केट के अंदर पिक वाली हावी हो जाएगी, पुट की साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन 230 के लेवल, ये लेवल है हमारे पास पुट साइड के, यानी ऊपर जाए तो बिक वाली का ट्रेंड बनता है या फिर नीचे का लेवल को ब्रेक डाउन करे। जब तक 230 के अबाव है कॉल वाले बार बार स्कैल्पिंग करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड पे देखें तो 51,600 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आया। इस लेवल को यहां से ब्रेक डाउन आता है तो ये एरिया रहेगा पुट वालों की स्कैल्पिंग जोन के लिए। तो नीचे का जोन हमारे पास कौन सा, 51,170 का एरिया जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आ सकता है। तो ऐसे में मार्केट के पास पहला सपोर्ट जोन रहेगा हमारे पास 51,640 का लेवल। इस लेवल से ब्रेकडाउन आता है, नीचे सस्टेन करता है तो पुट वाले हावी हो जाएंगे पुट वालों की स्कैल्पिंग जोन देखने के लिए। तो नीचे का जो एरिया हमारे पास सपोर्ट के तौर पर निकल के आएगा 51,170 का एरिया रहेगा। लेकिन जब तक 640 के लेवल के अबव है मार्केट पॉजिटिव रिकवरी दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन अपर साइड से फिर से सेल ऑन राइज का सिनेरियो हावी हो जाएगा। सेल ऑन राइज का सिनेरियो क्यों हावी होगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली है, तो अभी बाजार के ऊपर दबाव है सेल ऑन राइज का। उधर से ग्लोबल मार्केट से भी संकेत हमारे लिए खराब नजर आए हैं। तो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस एरिया जिस लेवल से सेल ऑन राइज बन सकता है वो है 52,170 के लेवल के नियर, यानी ऊपर के लेवल 170 का लेवल, जहां से मार्केट के अंदर एक भारी दबाव फिर से देखने को मिले और पुट वाले फिर से अग्रेसिव होते हुए नजर आए। यानी नीचे से खरीदारी का बनता है सपोर्ट जोन से, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस लेवल से बिकवाली का ट्रेंड मार्केट के ऊपर हावी होता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा। तो अभी चारों तरफ से हमें डाटा देख लिया, टेक्निकल व्यू समझ लिया, ऑप्शन चेन डाटा को भी नजर आ लिया और उधर से ग्लोबल मार्केट को भी देख लिया क्या संकेत नजर आए हैं। तो ओवरऑल मार्केट का जो व्यू निकल के आया है कि मार्केट कैसा रहने वाला है, मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज, यानी ऊपर के लेवल पे जाएगा, बिकवाली का दबाव मार्केट के ऊपर फिर से हावी हो जाएगा, यानी मार्केट के अंदर गिरावट का दबाव अभी भी मार्केट के अंदर हावी रहने वाला है। और यहाँ पर चारों ऑपरेटर की पोजीशन देखने के बाद, ग्लोबल मार्केट को देखने के बाद ओवरऑल ये व्यू निकलता है कि मार्केट आज फिर एक दबाव के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा प्री ओपनिंग सेशन।